हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का सेट। तो सेट में हम जानेंगे उसका डेफिनेशन कि सेट होता क्या है। सेट ये होता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब हुआ कि जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबों का जो कलेक्शन होगा वो होगा सेट। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उन सबों का जो कलेक्शन होगा वो होगा सेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी वीक में एक हफ्ते में 7 ही दिन होंगे, तो 7 दिन होंगे तो उन डेज का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि उसको नोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स। सेट जो होंगे वो यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे। जैसे मान लीजिए हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं ए, बी या सी एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स में हम लिख सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि सेट्स में एलिमेंट्स भी तो होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे वो एलिमेंट कहे जाएंगे। तो जैसे एलिमेंट्स को हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्स भी क्या होंगे, डिनोट होंगे। तो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर्स, जैसे ए बी सी। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, कोई सेट ए है तो सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट कर लेना होता है। उसके बाद हम सेट को एलिमेंट्स में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस सेट में, इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, इस एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे नोटेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम ये जानते हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। कि मान लीजिए मैं तो ऐसे बोल दिया कि द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, मेन यूजुअली दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ही टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका भी दूसरा नाम है और करके ये लिख सकते हैं, इसको भी बोलते हैं रूल मेथड, रूल मेथड। ये दो चीजें हो गई जिससे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये दो चीजें हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो होगा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको हम बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप, ये लिखेंगे हम कि इन दिस टाइप या इन दिस फॉर्म, in this form we list all the elements, we list all the elements, we list all the members भी बोल सकते हैं, we list all the members, element या object, objects, elements and objects. In this form we list all the members, element or object within curly bracket, within curly bracket, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट्स, एंड सेपरेट, एंड सेपरेट, सेपरेट these elements, these elements, separate these elements
बाई अ कॉमा, कॉमा से हम इसको क्या करेंगे, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट दीज एलिमेंट्स इन सेपरेट करेंगे इन दीज एलिमेंट्स को कॉमा से। चलिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखेंगे, मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सेट ए एलिमेंट्स में कोई एम एन ओ पी एलिमेंट्स हैं। तो एम एन ओ पी को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से सेपरेट किया है। किस में रखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स में रखा हुआ है। इस तरीके के जितने भी सेट होंगे ये हम क्या कहेंगे, इनको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के नाम से जानेंगे। चलिए मैं एग्जांपल एक दे देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने दे दिया कि द कलेक्शन ऑफ, एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। मैं कहता हूं कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे हैं उन सब का कलेक्शन हमको लिखना है, उन सब का कलेक्शन का जो सेट है वो हमको लिखना है। तो सेट ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। सेट ए को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर सबसे पहले आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो जो जितने भी प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन है जो 10 से छोटे हैं उन सबों का कलेक्शन हमने लिख दिया। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। एक सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सारे एलिमेंट्स को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमास से सेपरेट किया है एंड किस में रखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन दिस फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा टाइप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, दूसरा टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम देखेंगे इन दिस फॉर्म वी राइट, in this form we write all the members, we write a variable x, a variable क्या हम कर सकते हैं, इसको हम से x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन दिस फॉर्म वी राइट वेरिएबल लिखेंगे एक, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एनी मेंबर। x किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर ऑफ सेट। सेट के किसी मेंबर को हम किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे। किसी सेट के मेंबर्स को हम किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे एंड फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर, एंड फॉलोड by a property, कोई एक प्रॉपर्टी जो कि सेटिस्फाइड करता है, सारे के सारे मेंबर जो सेटिस्फाइड करेंगे उस प्रॉपर्टी को, सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड by each members of a set। देखिए इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, एक वेरिएबल लिख देते हैं मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जो सारे मेंबर्स इस सेट के फॉलो करते हैं।
उसी प्रॉपर्टी को सारे मेंबर्स फॉलो करेंगे, वही हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एग्जांपल में हम अगर देखें तो सबसे पहला एग्जांपल है जो मैंने दिया हुआ था कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। सीधी सी बात है, मैंने कह दिया कि ऐसे मैंने लिख दिया सेट ए 2 3 5 7, मैंने इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो मैं लिखूंगा कि द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब इसको हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं। कोई सेट ए लेंगे, x जो वेरिएबल हम मानते हैं उस एलिमेंट को, x इज सच दैट x is a prime number less than 10, curly bracket close। इस तरह हम सेट बिल्डर फॉर्म को दूसरे टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने मान लिया कि कोई एक वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को, सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि सारे मेंबर सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो सेट ए में हमने लिया कि x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। इजीली सी बात है। तो ये दो तरीके जो हैं सेट बिल्डर फॉर्म, पहला हो गया रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। दो ऐसे रिप्रेजेंटेशन, सेट के जो रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं वो हमने पढ़ लिया, पहला भी पढ़ लिया और दूसरा भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो होगा एम्प्टी सेट। पहला क्या होगा? एम्प्टी सेट। पहला होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को और क्या कह सकते हैं? इसका 3 नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। ये 3 नाम से जाना जाता है। कहीं मान लीजिए आ गया नल सेट तो इसका भी मतलब एम्प्टी सेट हुआ, और कहीं वॉइड सेट आ गया तो इसका भी मतलब एम्प्टी सेट हुआ। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट में हम जानेंगे अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट। अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स। अब ये कैसे पॉसिबल है कि द सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना हो, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। द सेट ऑफ व्हिच हैज नो एलिमेंट, इसका मतलब कि इसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दें। कोई भी सेट A जो है वो क्या है? एम्प्टी सेट है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट में कुछ ना लिखें, मतलब कि एम्प्टी है। ये जो सेट है वो क्या है? एम्प्टी है। इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सेट का दूसरा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन है कि अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिंगल एलिमेंट लाई करता है या एग्जिस्ट करता है उस सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। या यहाँ एग्जांपल मैंने दिया है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 4। तो द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स में लेस देन 4 कौन कौन से हैं? पहला नंबर जो लेस देन 4 है वो है 1, वो है 1, 2 एंड 3। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक बोल रहा है कि किस चीज का कलेक्शन? इवन नंबर्स का जो कलेक्शन है वो किससे? 4 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो 3 में इन तीनों में जो इवन नंबर है ओनली 1 एलिमेंट्स व्हिच इज इवन नंबर 2। तो हमने क्या लिख दिया है?
टू जो की कोई सेट है उसमें जो टू एलिमेंट है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है अकेले, इसलिए ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम फाइनाइट कहेंगे, इजी सी बात है। और दूसरी बात है कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो एग्जांपल में देखेंगे कि द सेट ऑफ डेज इन अ वीक या वीक इज इनफाइनाइट, ये फाइनाइट होगा। हमको पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये हम गिन सकते हैं, तो ये हो गया फाइनाइट सेट जिसको हम नहीं काउंट कर सकते, जो फाइनाइट नहीं है। इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं। किसी सेट ए में अगर कोई नेचुरल नंबर लाइक कर रहा है तो वो 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनफाइनाइट सेट होगा, नेचुरल नंबर होगा, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा टाइप पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप जो होगा वो हम पढ़ेंगे, सेट का चौथा टाइप पढ़ेंगे, वो होगा इक्वल सेट। क्या होगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट में हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई भी एक सेट के बारे में आपको तो मालूम चल ही गया है सेट क्या होता है। सेट में कोई भी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक दूसरा सेट ले लेते हैं, एक दूसरा सेट बी ले लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 4 1 2। ये दो सेट हैं, इनको इक्वल हम कब कहेंगे, इक्वल तब कहेंगे जब सारे के सारे एलिमेंट्स ए में जो होंगे वही सेम एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। जैसे देखिए ए यहां 1, यहां भी 1, 2 यहां भी 2, यहां 3 यहां भी 3 और यहां 4 यहां भी 4। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 इसमें है और 3 4 1 2 यानी कि 1 2 3 4 इसमें भी है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3 4 1 2 या 4 3 1 2 ऐसे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बट एलिमेंट्स इन सबों के सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, सेट ए जो होगा सेट बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो चौथा था, इसके बाद हम इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे। इसके बाद इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का मतलब मान लीजिए कि दो एलिमेंट्स हैं, सेट है, दो सेट में कोई एलिमेंट्स हो गया, मान लीजिए कि 2 4 6 8 और दूसरे सेट में एलिमेंट जो हो गया वो हो गया 3 5 7 9। ठीक, तो ये दोनों सेट हैं, इन दोनों में एलिमेंट जो है इसमें 2 4 6 8 मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें एलिमेंट्स भले सेम ना हो बट एलिमेंट्स के नंबर्स जो है, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें वो 4 4 हैं, मतलब कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों सेट जो क्या होंगे वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। क्या होंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। सबसेट बहुत छोटी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज भी है। तो सबसेट में हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई ए सेट है और बी सेट है, इसमें भी दो सेट लेके तभी बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1 2 3 4 सेट में 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरे सेट में, सेट बी में 5 एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने बोला सेट ए में 4 एलिमेंट्स, दूसरे में बी में 5 एलिमेंट्स, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, बट एक्स्ट्रा क्या है 5 है। तो ए सबसे पहले सबसेट को डिनोट करते हैं इस साइन से, सबसेट को इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं उल्टा यू, ये ऐसे यू को
तिरछा कर दीजिए, तो वो हो गया सबसेट का साइन, ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ए और बी सेट हम यहाँ आ जाते हैं। ए और बी सेट में मैंने बोला 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 4 एलिमेंट्स इसमें है और 5 एलिमेंट्स इसमें है। तो सबसेट का मतलब ये होना चाहिए कि जितने एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में प्रेजेंट होंगे, तभी ए बी का सबसेट होगा। जितने एलिमेंट्स ए के हैं उन सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। बी में एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, बी में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पता है 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब मैंने बता दिया कि जितने ए के सारे एलिमेंट्स बी में अगर प्रेजेंट होते हैं, बी में कितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ए का सारा एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, तब ये होगा सेट, सबसेट। तो ऐसे मैंने लिख दिया बी, ए जो होगा बी का सबसेट होगा। अब मैं यही चीज मैं यहां रख दूं, यहां मैं बोल दूं कि 4, और यहां मैं एक चीज बढ़ा देता हूं, यहां मैं बोल देता हूं 5। तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम ये उल्टा कहेंगे, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ए में एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, बट बी का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि बी जो है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरसेट। सुपरसेट जो होता है वो सबसेट का एकदम अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब ये हुआ, हमने पढ़ा था सबसेट का मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स ए के होंगे वो सारे के सारे बी में लाई करने चाहिए, बी में एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो वो हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सबसेट हमने पढ़ लिया था। अब सुपरसेट की बात होती है। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में लाई कर रहे हैं तो बी जो होगा, सुपर का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर या ज्यादा, ठीक है, तो बी में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे जो सेट्स के हैं टाइप्स या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट एंड सुपरसेट इटसेल्फ। जितने भी एलिमेंट्स के सेट्स जो होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो खुद के सबसेट होंगे या खुद के सुपरसेट होंगे। जैसे मैंने बोला कि ए जो होगा वो खुद का सबसेट होगा, क्योंकि ए में 1 2 3 4 भी है, तो सेट ए खुद का सबसेट होगा, क्योंकि ए का सबसे एक पे 4 एलिमेंट है तो खुद ए में भी 4 ही एलिमेंट होंगे और सेम टू सेम होंगे। इसका मतलब ये कि ये खुद का सबसेट भी होगा और ये सुपरसेट भी होगा, ये खुद से सुपरसेट भी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी, तो दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा है कि द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो। मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 5 एलिमेंट्स हैं, मैं अगर एलिमेंट्स एक एम्प्टी सेट यहाँ जोड़ दूं तो भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेट एम्प्टी सेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे, सारे के सारे सबसेट होंगे क्या, सेट के, ठीक है। तो जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं वो सबसेट किसके होते हैं, सारे के सारे सेट के सबसेट होते हैं। अब आते हैं पावर सेट पे, दूसरे टाइप पे, सेट के दूसरे टाइप पे आते हैं पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, जितने भी सबसेट होंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए, सेट ए मान के चले हैं, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जितने भी जितने भी सेट होंगे उस सारे के सारे सबसेट्स का जो गिवन सेट ए दिया हुआ है वही होता है पावर सेट। जैसे मैंने ले लिया कोई एग्जांपल, देखिए 1 2 3, ठीक है, तो यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाले का, द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां बोला है कि ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, तो सबसे पहला क्या लाई करेगा, मैं कर्ली ब्रैकेट बना लेता हूं, तो इसमें पहला एम्प्टी सेट लाई करेगा। एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट किए थे हम, एम्प्टी सेट को इस तरह डिनोट किए हुए थे,
ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, पहला हो गया एम्प्टी सेट, फिर कॉमन लगा के पहला क्या होगा, इसमें सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम 1 को अलग अलग करते हैं, सबसेट बनाते हैं, 1 होगा पहला सेट, दूसरा क्या होगा 2 होगा, तीसरा क्या होगा 3 होगा, फोर्थ क्या होगा इन दोनों का सेट, सबसेट 1 2, इसके बाद 2 और 3 का सबसेट 2 and 3, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, दूसरा क्या हो गया 1 2 का हो गया, 2 3 का हो गया, अब 3 1 या 1 3 का होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक ये भी तो सेट है, सबसेट है, तो सबसे बाद में इसको लिखेंगे 1 2 3 का ये भी सबसेट, इसको क्लोज कर देंगे। अब इसमें काउंट करते हैं कितने सबसेट्स हैं, सेट ए में कितने सबसेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे, पावर सेट कितने हुए, पावर सेट को कैसे डिनोट करते हैं पीए से, तो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 8 हो जाएगी। अब हम ये भी समझे आगे कि इसको एक जनरलाइज फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई सेट ए है, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 को हम n मान लेते हैं, देन इट्स पावर सेट पीए डिनोट करते हैं ना पावर सेट को, तो कंटेन्स कितने एग्जैक्टली कितने करेंगे 2 टू द पावर n। अब इससे भी देख लेते हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, n का मतलब n की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, और 2 टू द पावर n एलिमेंट एग्जैक्टली होंगे, तो देख लेते हैं उस रूल से भी, तो 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 2 टू द पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 into 2 into 2, इट मींस 8। इसका मतलब क्या कि जितने सेट ए के पावर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर सेट है, सीधी बात है 2 टू द पावर n रूल से भी करने पे वही 8 आ रहा है, तो हम जनरलाइज फॉर्म क्या कर देंगे कि कोई भी सेट ए में अगर n एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे कि पावर सेट 2 टू द पावर n कर देंगे, ठीक है।